ठीक है, ओके। चलो नोट डाउन करना स्टार्ट हो जाओ सारे, मैं नोट्स भी भेज दूंगा, मैंने नोट्स भी बनाए हैं इसके। जी। सबसे पहले हम कैन कहाँ पर यूज करते हैं सेंटेंस में, किस तरीके का सेंटेंस होता है, कैसी सिचुएशन होती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कैन लिख लो सारे, कैन। देखो, कैन का मतलब ही है क्या हो सकता है, मतलब आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आप उस चीज को कर सकते हो। एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी। एबिलिटी होती है क्षमता, आपके अंदर की क्षमता या किसी की क्षमता को जब एक्सप्लेन करना होगा आपको, तो तब हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज या किसी इंसान की या अपनी एबिलिटी, ताकत, जो चीज हम कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करे, तब हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक चल रहा है, कैन। अब मैं इसमें लिखता हूं अगर एग्जांपल, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ये क्या है, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, तो ये मेरी ताकत है कि मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। आई कैन कंप्लीट दिस वर्क टिल 9 AM। मैं 9 बजे तक ये चीज खत्म कर सकता हूँ, वो मेरी ताकत है, एबिलिटी है। ठीक है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मतलब ये आपकी एबिलिटी है। जहां भी एबिलिटी को, जहां भी किसी चीज, ताकत को एक्सप्लेन करो तो वहां पर कैन लगता है। यहाँ पर, यहाँ तक आया समझ, कैन कहाँ लगता है? नाजिम जी समझ आ सर। रही है? जी सर। मैं आपको सेंड कर दूंगा, यही क्लास में ही शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर। सर। दूसरा है, हम सर में कहाँ पर यूज करते हैं, में। सर एक डाउट था सर। यस यस। सर कैन आई गेट इन बोलते ना, क्या मैं अंदर आ क्या बोलते हैं? सकता हूँ बोलते ना, नहीं नहीं तो नहीं जब नहीं, भी कैन कैन नहीं होता है, कैन परमिशन होता लेनी। है। कैन नहीं, अब मैं समझाता हूँ उसमें क्या लगता है, इधर ही रहना। में लगता है परमिशन के लिए, कब लगता है? मे की नहीं बात नहीं, नहीं कर रहे कैन सर, नहीं हम हो कैन सकता, की बात कर कैन रहे हैं। परमिशन के लिए कभी भी यूज नहीं हो सकता है। कैन आई कम इन हो ही नहीं। सर कैन आई गेट इन बोलते ना सर, कैन आई गेट इन बोलते ना सर, वो करेक्ट है नहीं? मे आई गेट इन, वो इनकरेक्ट है, टोटली इनकरेक्ट है। मैं गेट इन हो सकता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। ठीक है, वो इनफॉर्मल गलत हो। मैं होता है जी। परमिशन के लिए, किसके लिए? परमिशन के लिए। मे। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो सर मैं क्लास में आ सकता हूँ, मैं आई कम इन, है ना? जी। ठीक है, लिख लिया। जी। जी सर। ओके, अभी तक हमने किया कैन, हमने किया मे। कैन लगता है एबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकत किसी चीज की, और मे लगता है जी। परमिशन के लिए। ठीक है, जी। एक सेकंड एक सेकंड, मैं नोट्स शेयर करता हूँ। ठीक है, हो गया, मैं रुको ये बाद में करूंगा आपको मैं शेयर, या मैं नोट्स पे ही पढ़ाऊँ, नोट्स दिखा दूं आपको स्क्रीन पे? सर हाँ सर। ठीक है, रुको। जी सर, दिखाइए। वैसे आपको लिखने में भी आसानी होगी ना। दिख रहा है? हाँ सर। गुड। हाँ देखो मैंने विजिबल। पहले कैन लिखा है, कैन होता है जब भी किसी चीज, एबिलिटी लिखा है इसका मतलब। फिर मैंने लिखा आई जी। कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की करने की, उसमें कैन लगता है। मैं परमिशन के लिए, मस्ट, थर्ड जी। वर्ड है हमारा, मस्ट। मस्ट लगता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फॉर एग्जाम्पल, जहां कोई चीज जरूरी हो, करनी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ नाजिम, अगर आप बाहर जा रहे हो तो हेलमेट लगानी है आपने, ठीक है? बाइक पे जी। हेलमेट जरूरी लगानी है। मस्ट, यू मस्ट वियर हेलमेट, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यू मस्ट रीच दैट प्लेस एट इस इतने बजे, आपको जरूरी वहां पहुंचना होगा।
जब भी जरूरी वर्ड यूज होगा तो वहां पर लगेगा मस्ट। ठीक है, यहाँ जी तक ठीक है हबीबुल्ला? जी सर। अगला है शुड। शुड कहाँ लगता है? शुड लगता है एडवाइस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि मुझे हो गया है इन्फेक्शन, ठीक है, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, तो आप एक एडवाइस दोगे, सर आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, है ना? या डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। या आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड विजिट देयर, आपको वहां जाना चाहिए। जहां भी एडवाइस हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको एडवाइस देनी हो, वहां पर शुड यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब जी मैं सर। पूछूंगा, अगर कोई सेंटेंस बना पाएगा। नाजिम यू आपको शुड हबीबुल्ला कम की इन। हेल्प करनी, नाजिम आपको हबीबुल्ला की हेल्प करनी चाहिए, बनाओ। क्या सर, क्या बोले? आपको जी। यू शुड हेल्प। हबीबुल्ला की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड हेल्प हम्म, हबीबुल। बस शुड क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर एडवाइस थी किसी की तरफ से आपको, है ना? या जी सर। हबीबुल्ला को आप बोलो कि यू शुड हेल्प अस्मा, बोलो। यू शुड हेल्प नाजिम, आसमा। यू शुड हाँ हेल्प ठीक, आसमा सर। गुड, वेरी गुड। जी अब है माइट। माइट कहाँ लगता है? देखो, कभी हम बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, तो नहीं भी हो जी सकती है, कोई पता नहीं होता है। हमने कहा हो सकती है, हमें पूरा पता नहीं था, लेकिन इतना बिलीव था कि हो सकती है। जी वो हुई भी नहीं, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी कैन बी यस एंड पॉसिबिलिटी कैन बी नो। जब भी पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन हो, माइट लगता है। क्या लगता है? माइट माइट। लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, जी सर। आज बारिश हो सकती है। या इट माइट नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी, जी माइट लगता है। जी। ठीक है। विल, विल कहाँ पे लगता है? विल, ये नोट्स इजी वे में बनाए ना मैंने, कोई टफ तो नहीं दिख रहा इसमें कुछ? नहीं सर। ठीक। विल लगता है जब हम फ्यूचर की कोई चीज या फ्यूचर की कोई बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्लास कब लोगे नाजिम, आप बोलोगे सर आई जी विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। या मैं कल कॉल करूंगा, सर आई विल कॉल यू टुमारो, सर आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, सर। तो विल क्या यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है? फ्यूचर। जब भी फ्यूचर की कोई बात करोगे तो विल लगता है। नाजिम, जी। आप दिल्ली कब जाओगे? आई विल आई विल गो। आई विल गो टू, आई विल गो टू दिल्ली इन कब? 15 डेज। इन 15 डेज। विद इन 15 या विद इन 15 डेज? विद इन साउंड्स बेटर, बिकॉज यू आर गिविंग अ पीरियड ऑफ स्पैन। अगर 15 तक बोल दिया आपने, 15 दिन, तो विद इन, उनके अंदर कभी भी आप जा सकते हो, है ना? जी सर। तो विद इन मतलब एक डे से लेकर 15 डे तक कभी भी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां जाने की, तो विद इन। ठीक है। जी जी अब वुड कहाँ लगता है? वुड लगता है जहां पर आप किसी चीज की पोलाइटली, रिस्पेक्ट, इज्जत से, रिस्पेक्ट से किसी चीज को करने को बोलो। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प करने को बोलो। मी एंड यू आर सिटिंग इन ए बस, नाजिम, या मैं और जी आप कहीं पे बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत हो रही है। आप जी मुझसे पोलाइटली बोलोगे, सर वुड यू लाइक सम टी, क्या आपको, कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेहमान आ गए आपके घर में, ठीक है, आप उनको जी कितने प्यार से बोलोगे, आप चाय पियेंगे? ये मत बोलते लो जी चाय पियो, आप उनको बोलते हो चाय पियेंगे आप। सो यू आर बीइंग जी पोलाइट इन दैट केस, एंड आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हो। उनको प्रेफरेंस मतलब उन पे ध्यान दे रहे हो, तो वुड लगा रहे जी। हो। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, जैसे मुझे बोलो कोई सेंटेंस, वुड यू लाइक से, शाबाश करो ट्राई। वुड यू लाइक टू कंडक्ट क्लास टुमारो आल्सो सर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुड कहाँ पे लगता है? ठीक है, जी देखो, कुड लगता है सेम, पोलाइट होना है कुड में भी और वुड में भी, बट कुड में है पॉसिबिलिटी सेम एज माइट। पॉसिबिलिटी क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूंगा क्या आप मेरी मदद करोगे नाजिम, क्या कहूंगा मैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी? हाँ, मैंने क्यों बोला कुड? कुड मैंने इसलिए बोला
क्योंकि यहाँ जी पॉसिबिलिटी दो चीजों की है मुनाजिम और हबीबुल्लाह जी अस्मा। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, दिमाग में थोड़ा सोचते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि वो मेरी हेल्प कर भी सकता है नाजिम, और वो मेरी हेल्प कर भी नहीं सकता है, मतलब दोनों सिचुएशन है। तो इसलिए मैं पॉसिबिलिटी के चलते कुड लगाऊंगा, नाजिम कुड यू हेल्प मी प्लीज। फिर वो नाजिम पे जी डिपेंड करता है वो मेरी हेल्प करे या ना करे, ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे भाई के साथ बैठे हो, आप उसको बोल रहे हो प्लीज ये पास कर दे। उड़ी आपको वहां लगता है जी यार ये मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, ठीक है। जी जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए और पोलाइट होना पड़े, वहां कुड लगता है। जहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी हो वहां माइट लगता है। ये जब लिखोगे याद करोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। शेल, नया वर्ड है शेल। शेल है जी जहां कोई ऑफर या सजेशन देनी हो, ऑफर या सजेशन, शेल। जी फॉर एग्जाम्पल मैं और नाजिम एक रूम में बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत हो रही है। तो नाजिम मुझे बोलेगा क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ, क्या मैं विंडो खोल लूँ। तो वो एक किस्म से मेरे लिए ऑफर भी है और सजेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल ये विंडो खोलेगा तो हवा आएगी मुझे, तो नाजिम बोलेगा जी शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। जी शैल आई ओपन दिस बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल मम्मा से कोई बॉक्स नहीं खोल रहा, शैल आई ओपन दिस बॉक्स, क्या मैं ये खोल सकता जी हूँ। ऑफर दे रहे हो उनको एक, ठीक है। जी फिर है 10वां वर्ड लिखा मैंने, DARE, डेयर। डेयर होता है चैलेंज करना या किसी चीज का एक्शन लेना वापिस, बोल्ड एक्शन होता है एक, गुस्से में उस चीज को वापस बोलना। फॉर एग्जाम्पल किसी को आप बोलते हो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरीके से बात करने की, हाउ डेयर जी यू टॉक टू मी लाइक दैट, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की। जहां भी आप बोल्ड एक्शन या चैलेंज करना चाहते हो उसमें आप डेयर लगाते हो। या उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने ऐसा बोला, हाउ ही डेयर टू से समथिंग लाइक दैट, हाउ ही डेयर टू डू दिस, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। जहां भी ऐसी बात करो वहां पर डेयर लगता है। फिर लास्ट वाला ऑट टू, ये एक वर्ड होता है जो फर्ज निभाने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो तो हमने करनी ही करनी है, वो हमारा फर्ज है। तो वी हम बोलेंगे वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की म, इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मैं स्टार्टिंग से फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, फिर आप देखो इसमें सर। डाउट अगर कहीं आ रहा है तो मुझे पूछेगा, ठीक है नाजिम हबीबुल्ला, ये ठीक है। ये डेर और ये ठीक है, ऑटो जो है मैं ये समझाता हूँ भी। मैं समझाता हूँ। देखो मैं एक बार जी रिपीट करता हूँ सारा, फिर आप मुझे बोलिएगा कहाँ पे डाउट आ रहा है, जी ठीक है। सबसे पहले कैन लगता है ऐसी सिचुएशन में जहां आपके अंदर कोई हुनर हो या कोई चीज करने वाली हो, या किसी के अंदर कोई चीज हुनर हो। हुनर मतलब उसके अंदर कोई चीज करने की क्षमता, एबिलिटी हो। जहां पर भी आप एबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी चीज की एबिलिटी, फ्रिज इतनी डिग्री पे कूलिंग कर सकता है, फ्रिज कैन डू द कूलिंग एट दिस टेम्परेचर, मतलब फ्रिज कर सकता है, उसकी वो ताकत है। वहां पर हम कैन लगाएंगे। मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आर यू डन विद कैन, मुझे बताते जाना। नाजिम डन है, कैन समझ आ जी गया, जी ठीक है। सर। मैं होता है जहां हम परमिशन लगाए किसी, परमिशन परमिशन, मे आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं मतलब परमिशन जब आप लोगे तो वहां पर मे लगेगा, उस सिचुएशन में मे लगेगा। अब फॉर एग्जांपल अब कोई चीज है जो जहां पर करनी ही करनी है, मस्ट आ जाता है उस चीज में, मस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपको ये चीज आज कंप्लीट करनी है तो मस्ट लगेगा। आपको हेलमेट ले लगानी है तो मस्ट क्योंकि हेलमेट नहीं लगाओगे तो लगेगी लगेगी तो सर भी टूट सकता है, कुछ भी टांग भी टूट मतलब सॉरी, सर फूट गया तो बंदे की डेथ हो सकती है। तो मस्ट लग गया इस सिचुएशन में, जहां सिचुएशन में जरूरी लग जाए वहां मस्ट यूज करते हैं। शुड लगता है जहां पर हम एडवाइस करें, एडवाइस इन द सेंस आपको पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जहां पर ऐसी बात है ना, एडवाइस दे रहे हो आप किसी को या किसी की जी एडवाइस सर। ले रहे हो तो शुड लगता है, ठीक है। जी माइट सर। लगता है जहां पॉसिबिलिटी हो, यहाँ पर आज लड़ाई हो भी सकती है और लड़ाई हो भी नहीं सकती, यहाँ पर बारिश हो सकती है, बारिश हो भी नहीं सकती है। आज वो मीटिंग में आ भी सकता है, वो मीटिंग में
नहीं भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी होती है यस और नो। जहां पर पॉसिबिलिटी हो जाए वहां पर माइट लगता है। विल लगता है जब आप कल की बात करो। कोई भी कल की बात करेगा, ही विल डू दैट वर्क टुमारो, ही विल डू दैट वर्क बाय 15 days, ही विल डू दैट वर्क बाय 9th of August। जो फ्यूचर की बात हो तब विल लगता है, या मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, आई विल कंप्लीट इट टुमारो। वुड लगता है जब आप प्यार से रिक्वेस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे जहां मेहमान हो, जहां आप किसी टीचर को कोई चीज ऑफर कर रहे हो? वुड यू लाइक हैव सम टी, वुड यू लाइक हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक हैव सम स्नैक्स, वुड यू लाइक, आपके पास कुछ भी है, फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक हैव सम चिप्स, चिप्स आपको चिप्स चाहिए, वुड यू लाइक हैव सम चिप्स। हाँ, ऐसे करके बोलते हो ना। वहां पे आप इज्जत से बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी अनजान बंदे से बस में बैठे हो, आप उसको कुछ खाना अपना देना चाहते हो, तो आप थोड़ी बोलोगे ईट दिस, लो खाओ, है ना? आप वहां रेस्पेक्ट शो करोगे। कुड लगता है जहां पर पॉसिबिलिटी भी हो और पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरी मदद करोगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या सर आप हमारी क्लास लोगे? नाजिम बोलेगा मुझे, कुड यू प्लीज टेक अवर क्लास सर, क्या आप हमारी क्लास लोगे? बट नाजिम को यह भी पता है, क्या पता सर एक्स्ट्रा क्लास ना ले यार, क्या पता सर का अच्छा नेचर ये ले भी ले। दो पॉसिबिलिटीज आई, तो कुड लगेगा उस सिचुएशन में। शेल वहां पर लगेगा जहां कोई ऑफर हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बैठे हो आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, उनको बोलोगे क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं आपका बॉक्स खोल के दे दूं, क्या मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट करके दे दूं? ऐसे करके देर होता है जहां आपको गुस्सा आया है कि उसकी कैसे हिम्मत हुई ये चीज करने की। ठीक है, कोई भी इंसान को जब आप गुस्से में रिप्लाई करना चाहोगे तो आप देर लगाते हो। देर होता है गुस्सा, गुस्से में रिप्लाई करना किसी इंसान या किसी चीज को। ought टू होता है फर्ज। हमारा जो फर्ज है, हमारा फर्ज होता है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, तो वी ought टू। हमारा फर्ज है पढ़ाई करना, वी ought टू स्टडी। आई समझ? यहाँ सर तक कोई आर डाउट? टू सर आर टू का मतलब और एक बार। ought टू मतलब होता है फर्ज, फर्ज। जी। ठीक है। सर एक डाउट था और एक। यस यस। सर ये डेर और आर टू भी क्या है, मतलब वो मॉडल वर्ब्स में आते हैं या नहीं नहीं आते, ये कौन? था सर। आर कौन? टू और डेर। हाँ, मॉडल वर्ड में ये आता है ना। जी सर, मैंने हाँ, पहली बार उसके पूछा। ठीक है ठीक है। अब आपका डाउट जो था नाजिम, उस पे आता हूँ मैं। ठीक है, आपने कहा था, क्या बोला था आपने वो गेट से बताना। कैन आई गेट इन। क्या नहीं गेट इन? यहाँ पर अगर मैं जी। ऐसा बोल दूं, आई कैन गेट इन थ्रू द विंडो, आई कैन गेट इन थ्रू द डोर, तो यहाँ पे मैं एबिलिटी अपनी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका सेंटेंस भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, गेट इन जी ठीक है, सर। कैन गेट इन, बट आई कैन गेट इन थ्रू विच? थ्रू अगर बता दोगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। हम्म। फिर आपने बोला कैन आई गेट इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहां आप जी मतलब आप एक किस्म से परमिशन ले रहे हो, इजाजत ले रहे हो, वो भी जी सर। समहाउ करेक्ट है। बट कैन लगता ही है मोस्टली जहां आप एबिलिटी को एक्सप्लेन करो। बट अगर आप मुझे बोल दो, आई कैन गेट इन थ्रू द विंडो, आई कैन गेट इन थ्रू द, इससे मतलब डोर से, आई कैन गेट इन थ्रू दैट होल, मैं इस होल से अंदर आ सकता हूँ, तो आपकी ताकत है। हाँ, आप मुझे बोलो कैन आई गेट इन, थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा लेकिन करेक्ट है सेंटेंस कि मैं अंदर आ सकता हूँ। बट जी आप कहाँ बोल सकते हो ये सिचुएशन, मुझे बताओ। मुझे बोलोगे, मुझे थोड़ा मतलब फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा आ गया, यार ये क्या बोल रहा है, ये तो परमिशन ले ही नहीं रहा मेरा, जी ये बोल रहा है मैं अंदर आ जाऊं, जी कैन आई गेट इन, जी मैं अंदर आ जाऊं। आप अगर बोलोगे जी सर मैं आई कम इन, मैं आई गेट इन, तो कितना जी प्यारा लगेगा कि वहां पॉसिबिलिटी है ना नाजिम, कि आपको मैं अंदर आने भी दूं या ना आने दूं, है ना? ठीक है, परमिशन है ना। आ जी गई समझ? जी सर। ठीक है। हबीबुल्ला, कोई डाउट आ रहा है इसमें या आसमा आपको? समझ गए। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है, नोट डाउन कर सकते हो। वहां पे मुझे डाउट भी वॉइस रिकॉर्ड भेजो, टेक्स्ट भेजो, एज कंफर्टेबल हो, इनबॉक्स करो, मैं आपको समझा दूंगा। देखना ग्रुप में आया है सबको। आया सर। ओके, लिखो वहीं से फिर। जी सर। कल इन पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है? कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊंगा। आज तो थोड़ा बहुत पता चल गया ना कहाँ पे क्या करना है। जी
सर हाँ, वो कल हम सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे बनाने। सर मोबाइल के ऊपर हम एडवांटेजेस बताए थे ना, उसके हाँ, डिस डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे थे। अच्छा, उस दिन हमने डिसएडवांटेजेस नहीं डिस्कस किए थे ना। जी सर, नहीं लिखे सर। ठीक है, कल का लास्ट के 10 मिनट आप डिसएडवांटेजेस प्रिपेयर करना, ठीक है। जी सर। सर आज कुछ, ओके। हेलो हाँ हाँ। सर, आज कुछ अभी टाइम है तो कुछ लिखाते क्या बोल के बोला था क्लास के बारे में, नहीं, क्लासेस ये सर। कंप्लीट हुआ आपका? जी सर, हो गया सर। मैं तो इसी का वेट कर रहा हूँ ना, आप लोग ये कंप्लीट करूँ तो मैं लिखाऊं। जी सर, ये तो हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लिए सर, बाद में लिख लेते। ठीक है, ओके ओके, लिखो फिर, लिखो, स्टार्ट हो जाओ। जी सर। ठीक है। जी सर। उसके बुलाने पर, किसी को हम बोलते हैं ना, उसके बुलाने पर जी सर। वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ आता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके कहने पे वो दुम हिलाता हुआ कुत्ते की तरह आता है। आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो ना, हाँ हाँ, तो उसके बुलाने पे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आता है। लिखो। उसके कहने पर। वो जी सर। कुत्ते की तरह, उसके कहने पर तू कुत्ते। उसके कहने पर जी। या उसके बुलाने पर वो जी। कुत्ते की तरह धूम हिलाता हुआ आता है। लिखो। जी सर। एट हर, एट हर, लिखो। जी। जी सर। बुलाने को क्या बोलते हैं? बुलाने को बोलते हैं BEHEST। एट हर बिहेस्ट, BEHEST लिखो। बी ई एट हर बिहेस्ट, HE। एच मैं ई। स्क्रीन पे लिख देता हूँ, रुको रुको। जी। ये हट जाएगा, स्क्रीन पे लिखूं या ऐसे जी सर, लिखूं? हटाइए सर। चलो क्या डिक्लेयर ही इसके करता हूँ। ऊपर? बी BE, जी। इसको हटा दूं? जी सर। एट हर, सर रिपीट वन। हाँ। 1 मिनट में लिख रहा हूँ। एट हर BEHEST, जी he सर। comes, ई कम्स। COMES, he comes जी। like a dog, दुम हिलाते हुए। दुम हिलाते हुए को क्या बोलते हैं? वैगिंग, WAGGING। he comes like a dog wagging its tail, ठीक है, TAIL, टेल। एट हर behest, उसके बुलाने पर, ठीक है यहाँ तक। he comes like a dog, वो कुत्ते की तरह आता है। वैगिंग इट्स टेल, कुत्ता की तरह किस तरह आता है? जब वो कुत्ता अपनी दुम हिलाता है। वैगिंग होता है हिलाना, ठीक है। पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आता है। भाई भाई वैगिंग रहने दे, सर। मुझे पता है तू उसकी। जी। वैगिंग सर, वैगिंग। वैगिंग मीन्स हिलाना। अ मूवमेंट जी विच इज कंटिन्यूअस एंड ऑन इज बैक साइड ऑफ अ एनिमल। किसी भी एनिमल के बैक साइड जब दुम हिलती है तो उसको वैगिंग कहते हैं, ठीक है। सर, हिलाना। बिहिस्ट। बिहिस्ट का मतलब सर? बिहिस्ट हुआ, देखो, आप खुद समझो सेंटेंस को जरा, बिहिस्ट क्या साउंड करता है यहाँ पर? खुद समझो, मुझे बताओ, ट्राई करो। नहीं सर। ट्राई करो जरा। उस पीछे जाना है क्या सर? देखो मैं लिखता हूँ, आप इसका मीनिंग लिखो। ये लिख लिया सेंटेंस? मैं लिखता हूँ। ये लिख लिया ना पूरा सेंटेंस? जी सर। ठीक है।
हुकुम मेरे आका, क्या होता है हुकुम? जी हुकुम बिहिस्ट का मतलब होता है हुकुम या फरमाइश। जी आई विल बिहिस्ट यू, मैं आपको हुक्म करूं। कैन आई बिहिस्ट यू, क्या मैं आपको हुक्म करूं? मे आई बिहिस्ट यू, मैं आपको हुक्म करूं, है ना? ऐसे भी हो सकता है, जी बट यहाँ पर बिहिस्ट है उसके कहने पर, हुक्म पर। आगे ही समझ यहाँ तक बिहिस्ट का मतलब? जी सर, हुक्म देना क्या सर ओके। बीच में? जी हाँ, अब लिखो बिहिस्ट पे, चलो आज बिहिस्ट पे दो चार सेंटेंस और लिखो। जी चलो लिखो पहला सेंटेंस। मैं उसके कहने पर किया, मैंने ये उसके कहने पर किया। कभी कहते हैं ना कि तूने ये क्यों किया? भाई मैंने उसके कहने पे किया, या भाई मैंने मम्मा के कहने पे किया। आई डिड इट, क्या लिखोगे? आई डिड इट, आई डिड इट एट हिज बेस्ट, उसके हुक्म पर मैंने ये किया। आई डिड इट बाय माई मोम बेस्ट, मेरे मम्मा के हुक्म और फरमाइश पर मैंने ये चीज किया, है ना? समझ आई? जी सर। मैंने उसके कहने पे किया। मीटिंग मैनेजर के हुक्म पर हुई थी, क्या बोलोगे आप? मैंने बोला नाजिम किसकी मर्जी से मीटिंग हुई थी? आप बोलोगे सर सर सर, मीटिंग जो थी वो बॉस के हुक्म पे हुई थी। द मीटिंग वाज हेल्ड, द मीटिंग was held, the meeting was held at the managers, at the managers behest, मैनेजर के मर्जी से मीटिंग हुई थी। या द मीटिंग वाज हेल्ड बाय द प्रिंसिपल बिहिस्ट, द मीटिंग वाज डन बाय द स्टूडेंट्स बिहिस्ट, स्टूडेंट के कहने पर, ठीक है? बट स्टूडेंट्स हुक्म और परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए ये वर्ड हम उस चीज के लिए ही यूज करेंगे जहां हमें परमिशन या हुक्म वाला ऐसी सिचुएशन हो। हुक्म हमसे बड़े दे सकते हैं, या हमारे ऑफिसर्स दे सकते हैं, या हमारे सीनियर्स दे सकते हैं, ठीक है? जी यहां तक समझ आई? जी सर। ओके, एक और लिखते हैं अभी हिस्ट पे। लिखो जनता की मांग पर, कोई चीज बोलते हैं ना, जनता की मांग पर, एट द बिहिस्ट, एट द बिहिस्ट ऑफ पब्लिक, जनता की हुक्म पर, जनता की मर्जी पर, ठीक है? आ गई और समझ? जी सर। एट द बिहिस्ट ऑफ हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह की परमिशन और मर्जी पर। एट द नाजिम, नाजिम की परमिशन और ये क्या बोलते हैं, स्टफ अस्मा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? ओके। दूसरा वर्ड था आपका सर, विल वैगिंग, क्या होता है, ठीक है? वैगिंग हिलाना। वैगिंग होता है नाजिम हिलाना। जी क्या होता है? हिलाना। जी मैंने कहा था वैगिंग लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह हिलाना। अब मैं बोलूं शी इज वैगिंग हर, जी शी इज वैगिंग हर फिंगर, क्या बोला मैंने? ये अस्मा इज वैगिंग हर है। फिंगर, अस्मा अपने फिंगर्स को हिला रही है, सिंपल सी बात। ही इज जी सर। वैगिंग, अस्मा इज वैगिंग हर टंग, ठीक है? वो अपनी जबान चला रही है। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलोगे ना आप, ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो कि यार ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, ज्यादा जुबान मत चला, ठीक है? जी सर। बक बक करना, बक बक करने को बोलता है वैगिंग टंग, क्या बोलेंगे? वैगिंग टन। वैगिंग टंग। अगर आप बोलोगे किसी को कि उसकी बड़ी बकबक वाली, वो बड़ा बकबक करती है, शी हैज अ वैगिंग टंग, उसकी जो जबान है वो बड़ी गंदी है, बड़ी खराब है। वैगिंग यहाँ पर भी लगता है, हिलाती है, हिलाना मतलब चीखती चिल्लाती है। वैगिंग हुआ हिलाना, याद रखना। वो अपने टांगे हिला रहा है। ही इज वैगिंग हिज लेग्स, ही इज वैगिंग हिज हैंड्स, ही इज वैगिंग हिज, वो अपना फेस हिला रहा है। ही इज वैगिंग हिज हेड, ही इज वैगिंग हिज शोल्डर्स, वो अपने शोल्डर्स हिला रहा है, ठीक है? किसी भी चीज को हिलाने को वैगिंग कहते हैं। आ गई समझ?
जी सर। ठीक है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक समझ, कोई डाउट? नो सर। हाँ। जिंदगी को भरपूर जियो, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जिंदगी जी भर जियो। वो नहीं है, जो है समा हर पल जियो, कल हो ना हो। गाना सुना है सबने? नहीं। वो सुना है, कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। जी सर। जी सर। तो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, FULLEST। हर पल यहाँ जी भर जियो, लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। कभी किसी को बोलना हो ना मजे कर जिंदगी में, जिंदगी जी, यहाँ बोलना हो हर पल यहाँ जिंदगी नहीं मिलेगी आपको, लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, मजे से जिंदगी गुजारो यार। आ गई यहाँ पे समझ हबीबुल्ला? आपको भी, नाजिम आपको भी, अस्मा जी आपको सर। भी? जी सर। ठीक है। अपना कल बेहतर करो। किसी को एडवाइस करते हैं कि अपना कल बेहतर करो या अपना फ्यूचर बेहतर करो। मेक योर टुमारो बेटर, मेक योर टुमारो बेटर। ना फ्यूचर बेहतर करो। जी। अपना फ्यूचर बेहतर करो, मेक योर फ्यूचर बेटर। यहाँ पे टुमारो को हटा दो, मेक योर फ्यूचर, मेक योर, फॉर एग्जांपल कोई आपने साइनॉप्सिस बनाया, मेक योर साइनॉप्सिस बेटर, मेक योर स्पीच बेटर, अपनी स्पीच बेटर बनाओ, है ना? मेक योर कॉन्फिडेंस बेटर, अपना कॉन्फिडेंस बेटर बनाओ। आ गई समझ? जी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 1 मिनट में एंड होने, मैं हर रोज ऐसे ही क्लास एंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ ना आई हो या डाउट हो, आज आप दिन में मुझे पूछ सकते हो या कल भी आप मुझे पूछ सकते हो आके। ठीक है, जी। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। एंड जी। ठीक है, आप लोग अगर अभी वेट करना चाहते हो वेट करो, या अभी लीव करना चाहते हो लीव कर सकते हो। टिल दैट अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल फिर एक क्लास में जहां हम सेंटेंस सीखेंगे कैसे बनाने। आज मैंने बता तो दिया वुड क्या होता है, कब लगता है, अब मैं बनवाऊंगा आपसे सेंटेंसेस। ठीक है। जी। ठीक है, अब थोड़ा हम काम करेंगे तेज तेज, तेज तेज इन द सेंस ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अब हम, मुझे लगता है क्लास कंफर्टेबल हो चुकी है ना? जी। हाँ, 12-13 दिन हो चुके हैं, अब हमें उस तरीके से बढ़ना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।